हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की सीरीज में पढ़ेंगे समन्वय संख्या, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको हम उप सहसंयोजक संख्या भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी को पूरी दम से पूरा पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, समन्वय संख्या की बात करें तो हमें एक क्रिस्टल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ये आपका क्रिस्टल है, ये आपका एक क्रिस्टल है, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है, कई यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो ये कई यूनिट सेल से मिलकर बना है, और ये भी एक क्रिस्टल ही है जो कई अवयवी कणों से मिलकर बना है। इसमें अगर देखें तो कई यूनिट सेल बनेंगी। ठीक है, तो हम समन्वय संख्या की यदि परिभाषा की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने आपको ये तीन कण दिखा दिए। आपको ये जो तीन कण हैं एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखे हुए हैं, ये तीन कण आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कण की, तो मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ ये जो कण है वो कितने कणों से घिरा है, ये बीच वाला, तो आप कह दोगे कि सर एक, और ये एक, दो, दो कणों से घिरा है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बोलो भाई ये जो आपका जो कण दिख रहा है ये कितने कणों से घिरा है, ठीक है, तो आप बोल दोगे सर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, ये चार कणों से घिरा है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों। क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपने चारों ओर से जितने अवयवी कणों से घिरा होता है उस संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देखा तो ये जो बीच वाला अवयवी कण है दो कणों से घिरा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दो, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, दो। अब यदि मैं एक कण और यहाँ पर बना देता हूं, तो ये जो अवयवी कण है जो बीच वाला कितने कणों से घिरा, तीन, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। अब नीचे एक और कण बना दूं अगर, तो ये कितने कणों से घिर जाएगा, चार, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, चार। सिंपल सी परिभाषा है। कोई अवयवी कण अपने चारों ओर से जितने अवयवी कणों से घिरा होता है उसे ही उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें देख लो ये आपका कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें ये जो बीच वाला अवयवी कण है ये कितने कणों से घिरा है, एक, दो, तीन, चार, तो समन्वय संख्या कितनी हुई, चार हुई। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका रहता है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण जितने कणों से घिरा होता है उसे उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा हमारा एक डायग्राम है, ये आपका NaCl का डायग्राम है। किसका है, NaCl का, जिसमें आपका जो रेड कलर का आपका बिंदु दिख रहा है वो Na को शो करेगा, और इसके अलावा जो आपको इसमें नीले कलर का जो बिंदु दिख रहा है वो आपका Cl माइनस को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रिस्टल है वो बनता है NaCl का, और NaCl जो क्रिस्टल होता है, NaCl जो क्रिस्टल जालक होता है वो ऐसा ही होता है और ऐसा ही बनता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यदि हम NaCl की समन्वय संख्या की बात करें, ठीक है, तो आप ये बताओ, देखो रेड क्या है, Na है, क्या है, Na, तो आप ये बताओ कि इसमें जो Na है वो कितने Cl से घिरा है, इसमें जो Na है वो कितने Cl से घिरा है। तो देखो आप देखते हैं, एक Cl ये, क्योंकि नीला वाला Cl है ना, एक Cl, दो Cl इधर, तीन Cl इधर, चार Cl, अब इधर ऊपर भी तो है 5 Cl, और इधर 6 Cl। तो मतलब हम कहें कि जो Na है वो कितने Cl से घिरा है, 6 Cl से घिरा है। कितने Cl से घिरा, 6 Cl से। अब उसी प्रकार अगर हम Cl की बात करें तो ये हमारा क्या है, Cl है, क्या है, Cl है। तो एक Na, दो Na, तीन Na, चार Na, समझ गए ना। अब यदि इस संरचना को मैं आगे और बढ़ाऊं, देखो अभी तो मैंने केवल दो ही इसके क्रिस्टल बनाए, अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, इस टाइप की और आगे बढ़ेगी, अभी चार से तो गिरा है तो दो और इसमें आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 हो जाएंगे। कितने, 6 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई कि जो NaCl होता है, इस NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा होता है, और प्रत्येक Cl माइनस 6 Na प्लस से घिरा होता है। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से बेटर समझना चाहते हैं तो देखो एक डायग्राम आपको स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें आप देखो रेड वाला Na है,
प्लस और जो नीला वाला है Cl माइनस है, उसमें आप देख सकते हो रेड वाला 6 नीले वाले से घिरा होगा, ठीक है, और नीला वाला 6 रेड वाले से घिरा होगा, लेकिन इसमें नहीं तो हो रहा, आपको काउंट हो रहा होगा 4 लेकिन आप ये सोचिए अगर यहाँ कमी पड़ रही है तो यहाँ भी आप संरचना को बढ़ा सकते हैं, आप नीचे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक Na 6 Cl माइनस से घिरा होता है और प्रत्येक Cl माइनस 6 Na प्लस से घिरा होता है। तो इस टाइप की दोस्तों ये समन्वय संख्या निकलती है। तो NaCl की जो समन्वय संख्या है वो कितनी निकलेगी? 6:6। कितनी निकलेगी? 6:6, क्योंकि Na 6 Cl से घिरा है और Cl 6 Na से घिरा है, तो 6:6 इसकी समन्वय संख्या निकलेगी। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ठीक है, एक बार और सुन लो इसकी परिभाषा। किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपने चारों ओर से जितने अवयवी कण या विपरीत कणों से घिरा होता है उस संख्या को इसकी समन्वय संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल, जैसे NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा होता है एवं प्रत्येक Cl माइनस 6 Na प्लस से घिरा होता है, इसलिए NaCl की समन्वय संख्या 6:6 होती है। ये भी आप थ्योरी में एग्जाम्पल में लिख लेना। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हम कुछ तत्वों की समन्वय संख्या, कुछ यौगिकों की समन्वय संख्या आपको बता रहे हैं, जो आपको आना जरूरी है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये कुछ यौगिकों की जो समन्वय संख्या है जो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। ठीक है, तो देखो NaCl का तो हम क्रिस्टल बिल्कुल देख चुके हैं। ये NaCl का क्रिस्टल है, आपको मैंने दिखा दिया। ये आपका MgO है। ठीक है, और MgO का क्रिस्टल भी बिल्कुल सेम इसके जैसा बनता है। ठीक है, अब रेड की जगह क्या आ जाएगा? Mg2+ और जो ब्लू है इसकी जगह आ जाएगा O2-। ठीक है, बिल्कुल सेम दोनों के क्रिस्टल बनते हैं, इसलिए इन दोनों की समन्वय संख्या को मैंने समझा दिया कितनी होती है, 6:6। बिल्कुल इसमें एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ मैंने समझाया आपको। ठीक है, Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा है तो ये 6 आ गया, और Cl माइनस 6 Na प्लस से घिरा है तो ये 6 आ गया, इसलिए इसके अनुपात जो समन्वय संख्या निकली है वो कितनी निकली? 6:6। उसी प्रकार जो आपका Mg2+ है वो 6 O2- से घिरा होता है और O2- 6 Mg+ से घिरा होता है, इसकी समन्वय संख्या इसलिए 6:6 आती है। तो दोनों की आप समझ गए। अब Zn और Zno की बात करें तो इसकी समन्वय संख्या होती है 4:4। कितनी होती है? 4:4। मतलब इसका ये है कि जो देखो, अगर इसका विखंडन करें Zn2+ और S2- होता है, तो आज Zn की बात करें तो Zn जो 2+ होता है, देखो ZnS और Zno का क्रिस्टल भी कुछ इसी टाइप का बनता है, लेकिन ये क्रिस्टल इस प्रकार की व्यवस्था होती है इसमें कि Zn 4S से घिरा होता है और S 4 Zn से घिरा होता है। ऐसी कुछ व्यवस्था इसमें होती है। आपको ये बुक में सभी डायग्राम मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। नवबोध की बुक आप खरीदे और या फिर शिवलाल की खरीदे तो उसमें आपको सब में ये मिल जाएंगे डायग्राम। ठीक है, हाँ। तो Zno की बात करें तो Zn 4 O से घिरा होता है और O 4 Zn से घिरा होता है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या निकलती है वो 4:4 निकलती है। CH-Cl और TiCl की बात करें तो इनकी जो समन्वय संख्या होती है 8:8 होती है। क्यों होती है? क्योंकि CH जो होता है 8 Cl से घिरा होता है और Cl 8 CH से घिरे होते हैं। अब इनका विखंडन करें तो CS+ और Cl-, मतलब इसका ये है कि CS 8 Cl- से और Cl 8 CS+ से घिरा होता है, इसलिए इनकी समन्वय संख्या कितनी आती है? 8:8। अब Na2O और K2O की बात करें तो बिल्कुल आप समझ लो, देखो इसका विखंडन करें तो Na+ और O2-। इसका मतलब है मेरे भाई कि जो Na+ होता है, जो Na+ होता है वो 4 O2- से घिरा होता है। दिख रहा है ना? देखो पहले कौन आ रहा है? 4। पहले कौन आ रहा है? 4। देखो Na की हम बात कर रहे हैं तो Na पहले कौन आ रहा है? 4। मतलब Na है 4 O2- से घिरा होता है और O जो होता है वो 8 Na+ से घिरा होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या आती है 4:8। पहले जो आ रहा है, पहले जिसकी बात कर रहे हो पहले वो वाला अंक उठाओगे, बाद में जिसकी बात कर रहे हो बाद में वो वाला अंक।
ठीक है। अब K2O की बात करें तो जो K प्लस है वो 4 O2 माइनस से घिरा होता है और O2 माइनस 8 K प्लस से घिरा होता है, क्योंकि बाद में ये आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार CF2 की जो समन्वय संख्या होती है वो 8:4 होती है। तो ये दोस्तों समन्वय संख्या है, कुछ आपको याद रखना ही है। और दोस्तों जैसा भी आपको वीडियो में लगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये नहीं आया समझ, जो भी है आपका, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व आपको बिल्कुल भी करूंगा, ठीक है। हाँ, और दोस्तों आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, कोई वीडियो आप मिस मत करिएगा, ठीक है। बिल्कुल क्रम से पढ़िएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।